दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त शुभांशु शर्मा, जो लगातार लोकसभा 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उन्हें कवर कर रहा हूं। और मैं आज जिस सीट के बारे में विश्लेषण लेकर आया हूं वह सीट है बिजनौर की सीट। बिजनौर क्षेत्र मेरठ से आगे जब हम उत्तराखंड की तरफ चलेंगे तो वो बिजनौर लोकसभा आती है। यह लोकसभा वैसे तो 3 जिलों के अंदर फैली हुई है। इसमें मीरापुर और पुरकाजी मुजफ्फरनगर जिले की सीट है, जबकि हस्तिनापुर मेरठ लोकसभा की सीट है। बाकी इसके अंदर जो चांदपुर और बिजनौर है वो बिजनौर जिले की सीट है। तो यह लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है और यह काफी इंटरेस्टिंग लोकसभा क्षेत्र बन गया है जब से आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। गठबंधन के अंदर यह लोकसभा सीट आरएलडी के पास गई है और आरएलडी ने यहां से चंदन चौहान, जो उसके पहले सांसद हुआ करते थे संजय चौहान, उनके बेटे हैं और वो यहाँ मीरापुर की सीट से विधायक भी हैं, तो उनको आरएलडी ने टिकट दिया है। काफी युवा चेहरा है और उनके जो पिता थे काफी बड़े कार्यकर्ता थे राष्ट्रीय लोकदल के। तो चंदन चौहान के चुनाव लड़ने से यह सीट बिल्कुल 100% आरएलडी की तरफ झुक गई है। और जबकि बसपा ने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करी है मलूक नागर का टिकट काटकर। तो बसपा ने यहाँ से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने यशवीर सिंह, जो नगीना के विधायक हुआ करते थे, उनको टिकट दिया है और आरएलडी ने यहां से चंदन चौहान को टिकट दिया है। तो अगर इस सीट के समीकरण की बात करूं तो यहां पर ऑलरेडी जो विधायक हैं इस लोकसभा के अंदर, वो पुरकाजी से मैं बात करूं तो अनिल कुमार, जो आरएलडी के विधायक हैं, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। मीरापुर से खुद चंदन चौहान, जो लोकसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो विधायक हैं आरएलडी के। बिजनौर से रुचि चौधरी भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। चांदपुर से स्वामी ओम्बे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और हस्तिनापुर से दिनेश कटिक, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो इस सीट के अंदर मैं विधायकों की बात करूं तो 4 सीटें आरएलडी और बीजेपी गठबंधन के पास है, जबकि एक सीट जो चांदपुर की सीट है, जहां पे स्वामी ओम्बेस जीतने में सफल रहे थे, वो समाजवादी के पार्टी के पास है। तो इसी चीज से आप देख सकते हो कि पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है। पलड़ा सीधा सीधा आरएलडी का बहुत भारी नजर है और आरएलडी की इस सीट पर काफी बड़ी जीत होने वाली है। उस जीत को हम अगर आंकड़ों से समझने की कोशिश करें तो 2019 की बात करूं, जब महागठबंधन था, सपा बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तब मलूक नागर को यहां से 5,56,000 वोट मिले और बीजेपी के भारतेंदु सिंह को 4,86,000 वोट मिले। मात्र 69,000 वोटों से ही वो जीत पाए। जबकि 2014 की बात करूं, जब सपा और बसपा दोनों का वोट कट गया था, तो बीजेपी को 4,86,000 वोट मिले, समाजवादी पार्टी के शाहनवाज खान को 2,81,000 वोट मिले और बसपा के मलूक नागर को यहां से 2,05,000 के आसपास वोट मिले। तो बीजेपी यहां से 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीतने में सफल रही। इस बार भी सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आरएलडी बीजेपी के साथ है। और आपने देखा होगा 2014 हो या 2019 हो, बीजेपी का वोट बैंक 4.5 लाख से ज्यादा इस सीट पर लगातार बना हुआ है। तो आरएलडी के साथ आने से 1.5 लाख वोट अगर आप और ऐड कर देते हो तो आंकड़ा पहुंच जाता है 6 लाख। तो इस सीट पर कम से कम 2 लाख की लीड से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जो आरएलडी से चुनाव लड़ रहे हैं, चंदन चौहान जी की विजय होने वाली है 2 लाख से ज्यादा वोटों से। ये बात मेरी 100% आप लिख लीजिए। 4 जून को मैं बिल्कुल आपके साथ मिलूंगा इस चीज पर चर्चा करते हुए। इस सीट पर 2 लाख से ज्यादा वोटों से आरएलडी जीत रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है बीजेपी का जबरदस्त वोट बैंक, जो 5 लाख के आसपास बीजेपी वोट लेती आई है 2 बार के चुनाव में, वो पूरा का पूरा शिफ्ट होता हुआ दिखेगा आपको
2024 के चुनाव में जो चंदन चौहान की जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है और आरएलडी यहां से 100% चुनाव जीतती हुई दिख रही है। जय हिंद, जय भारत।